कि जहां जहां प्राकृतिक संसाधन बचाने के लिए लड़ाई जारी है, तो वहां पर राष्ट्र का दमन कुछ ज्यादा है। इसलिए कि आज द स्टेट हैज बिकम पुलिस कॉर्पोरेट स्टेट, कॉर्पोरेट पुलिस स्टेट एवरीवेयर। और उसके साथ हम देखना है, आज से ग्लोबल क्राइसिस में ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, और नौजवान को समझना होगा कि हम कैसे क्लाइमेट जस्टिस के लिए लड़ेंगे। और क्लाइमेट जस्टिस के साथ लाइवलीहुड का गारंटी और आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, किसान हो, मजदूर हो, उनका जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी जमीन, जंगल, समुद्र के साथ है। जहां मछुआरा है वो समुद्र के साथ है, जहां किसान है खेती के साथ है, और जहां आदिवासी जंगल के साथ है। तो ये आप देखेंगे क्या है, जो क्लाइमेट जस्टिस के लिए लड़ेंगे तो कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ना पड़ता है, जरूरी है। और कॉर्पोरेट को लाने के लिए जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी नब्बे दशक से लाया गया है, और आज इसको और स्पीड में, द्रुत गति में उनको ले जाता है, तो हर जगह राष्ट्र, राज्य, हमारे देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर है राज्य, ये संबलहीन हो जाएगा। और उसमें जहां माइनिंग होता है 2-3 बार करने के लिए खत्म करना, ध्यान दीजिए। किसी तरह माइनिंग जो ये एक्सप्लॉइटेशन है, जहां माइनिंग हो, आयरन हो, बॉक्साइट हो, क्रोम हो, कोल हो, तो जितने स्ट्रेटेजिक मेटल है आप देखते हैं, जहां माइनिंग हो रहा है वहां जंगल है, कहना जंगल जो माटी के नीचे माइनिंग है। एक बार अगर जंगल खत्म हो जाता है तो उनके साथ जुड़ा हुआ है स्ट्रीम, झरना, पानी का जो स्रोत वो खत्म हो जाता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, नदी की स्थिति क्या आता है, नदी तो अपनी अपनी नहीं है, झरना को लेकर नदी जन्म हुआ है। और आज देश में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखिए नदी का स्रोत क्या है, वेस्टर्न घाट हो, ईस्टर्न घाट हो, हिमालय हो, गंगा से लेकर हमारे राज्य में ऋषिकुल्या और ये महानदी हो, और गोदावरी, कृष्णा हो, हर नदियां तो प्रदूषित हुआ है, नदी का पानी खत्म हो गया। तो इसीलिए जो अनमाइंडफुल माइनिंग हो रहा है, अविचारित खनन होता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रेखा, कोई लिमिटेशन नहीं है। जो लिमिटेशन था 2015 से पहले वो खत्म हो गया। 2019 में माइंस मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट को पूरे अमेंडमेंट कर दिया। क्या हुआ, न किसी इंडस्ट्री के पास कैप्टिव माइनिंग दिया जाता था, उनके लिए ही वो इस्तेमाल करता है। अगर कोई टाटा दिया तो कोई आयरन लोन के लिए, स्टील के लिए, उसकी जो जरूरत है उसी तक वो उसका अधिकार है वो माइनिंग करने के लिए। और 2019 के बाद बदल दिया गया कि कोई भी किसको उसको इस्तेमाल के साथ साथ 50% ये बेचेगा मार्केट में, देश विदेश में, मुफ्त में। और कॉम्पिटिशन कर दिया गया। और जहां भी इंडस्ट्री का नहीं है, जिसके हाथ में इंडस्ट्री की जरूरत भी नहीं है, वो भी बेचेगा। तो अभी क्या है, अभी 3-4 साल में देश में हर राज्य सरकार जितने उनको लगा बेचो, पैसा करो, और उसके साथ करप्शन है, भ्रष्टाचार है। किसी तरह अगर मार्केट में जो रेट है, ऑक्शन में नहीं जाते हैं 5,000 रुपया टन, और अगर जब माइनिंग हो रहा है उनका स्टैंडर्ड जब तय किया जाता है, कौन करता है, ऑफिसर करते हैं, ब्यूरोक्रेसी करते हैं, पॉलिटिकल जो पावर में है, तो 5,000 2,000 का जाता है, 3,000 लूट होता है एक टन में। जहां बक्साइट है वो पानी है,
बॉक्साइट खत्म हो जाने से पानी भी खत्म हो जाता है। तो ये जो लूट होता है उसके साथ जो खेती का सवाल है, नदियों का सवाल है, पीने का पानी का सवाल है, और लाइवलीहुड का सिस्टम जब उसमें केवल एनवायरमेंट नहीं है, आज एनवायरमेंट ये जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन के साथ लोगों का अधिकार और 50 शेड्यूल में अधिकार दिया गया, पेशा कानून बन गया। 1997 में समता वर्सेस आंध्र जजमेंट करा गया कि आदिवासी इलाका का ट्रांसफर नहीं होगा, जमीन और पहाड़। 2013 में हम गए थे उड़ीसा की नियमगिरी, जब आंदोलन चल रहा था, आज भी लोग आंदोलन करते हैं वहां पर। तो अभी सुप्रीम कोर्ट गए, हम सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू किए, 2013 में जजमेंट आया, लैंडस्लाइड हैबिटेट की बात करते हैं, वो नियमगिरी का जजमेंट में है। पेशा कानून 2006 फर्स्ट राइट एक्ट 50 शेड्यूल को लेकर, संविधान को लेकर हो गया कि ग्राम सभा डिसीजन करेगा, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार, वो देश भर में लागू होना जरूरी है। क्यों नहीं होता यार? जजमेंट का इस्तेमाल उसको पालन नहीं होता, संविधान को पालन नहीं होता, 2006 का कानून पालन नहीं होता, तो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे जो कॉर्पोरेट कंट्रोल है राजनीति के ऊपर, उसको कैसे हम समझेंगे, उसको कैसे हम देखेंगे, और उसके लेकर ये जो लड़ाई चल रहा है हर जगह, तो इस तरह ये हर लड़ाई को एकजुट किया जाएगा, एकता के साथ एक बड़ा आंदोलन की जरूरत है, जो आज भी हर देश में, हर जिला में ये लड़ाई चलता है, लोग जेल में है। आज जो हमारे उड़ीसा में भी काशीपुर का लोग, आज भी 22 लोग जेल में है। आजकल अभी बेल मिला 3 महीने के बाद, कल वो परसों गया होगा। दोस्त क्या है? दोस्त सिंपल प्रोटेस्ट, कि तुम ग्राम सभा नहीं किया है, हमारी कंसेंट नहीं किया है, हम नहीं देंगे। एक के बाद आप देखिए जो कानून बदल गया 2019 के बाद, माइनिंग पॉलिसी, ये लूट ज्यादा होता है, लोगों के खिलाफ भी रिप्रेशन भी ज्यादा होता है, और हर जगह ये पूरा जो मरुभूमि का इलाका नया पहाड़ की जो अभी हम देखने मिलता है, संघर्ष से नहीं जुड़ेंगे। अगर हम मेजॉरिटी जो जनता है, जो एक्सप्लॉइटेड ऑप्रेस्ड जनता है, उसका रिसोर्सेज पे जो कंट्रोल का लड़ाई है, उस संघर्ष से अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो सारा इन्वायरमेंटल स्ट्रगल, सारा इन्वायरमेंटल कंसर्न से गार्डनिंग तक रिड्यूस हो जाएगा। तो बहुत पॉपुलर सेइंग है। तो इसलिए हमको इन सारे संघर्षों में जुड़ना पड़ेगा, और ये संघर्ष सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं हो रहे हैं, इसका इंटरनेशनल, जो साथी ने भी बात किया कि बहुत और जगहों पे भी चल रहा है। ब्राजील में किस तरीके से फॉरेस्ट फायर, मतलब उसको प्रेजेंट किया गया कि वो एक वाइल्ड फायर था, लेकिन उसके पीछे का जो एस्पेक्ट है कि वहां से फॉरेस्ट को खत्म करके, वहां से लोगों को एक्सपेल करके फिर वहां के रिसोर्सेज को टेक ओवर करना, ठीक है। इसी तरीके से फिलीपींस के अंदर भी आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारे जगहों पे लोग लैंड स्ट्रगल लड़ रहे हैं, और रिसोर्सेज का लूट जो हो रहा है फॉरेन कॉर्पोरेशन द्वारा, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, और वहां पे भी बहुत पूरी तरीके से दमन करने की कोशिश कर रही है कॉर्पोरेट, लेकिन लोगों का संघर्ष चलता जा रहा है। और इस संघर्ष में कौन, मतलब इस तरीके के एक्सप्लॉइटेशन में कौन रिसीविंग एंड पे है और कौन लड़ रहा है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। भारत के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो जमीन और रिसोर्स की लड़ाई, लूट की लड़ाई को जो लड़ रहे हैं वो लोग किसान हैं, आदिवासी दलित बैकग्राउंड से आने वाले साथी हैं, जो जमीन से लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई, जो जमीन की लड़ाई है, वो जमीन की लड़ाई उनका जो कल्चरल आइडेंटिटीज है उससे हो गई, क्योंकि हैबिटेट से जुड़ा होता है लोगों का आइडेंटिटी, लोगों का कल्चर। और ये एंटी डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट और स्टेट रिप्रेशन, इसको मैं 3 तरीके से देखता हूं। ये लड़ाई मूल निवासी समाज को वनवासी करने के लिए है,
ये लड़ाई मूल निवासी समाज को वनवासी करने के लिए। वनवासी का मतलब क्या है? वनवासी का मतलब फॉरेस्ट ड्वेलर, जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल का मालिक है, उसको फॉरेस्ट ड्वेलर बनाया जा रहा है, और जो शहर में रहते हैं उसको स्लम ड्वेलर्स बनाया जाता है। यही वनवासी का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ब्राह्मणवाद से आया है, ये कॉन्सेप्ट मनुस्मृति से आया है, ये कॉन्सेप्ट आरएसएस उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जो वनवासी कल्याण आश्रम के नाम पे गांव-गांव चला रहे हैं। दूसरा मेरा पहलू है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ जमीन नहीं है। मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब 5 फैक्टर है। पहला फैक्टर यह है कि कास्ट। डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा कास्ट से जुड़ा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का दूसरा फैक्टर क्लास है, जो क्लास स्ट्रगल हम जिसको लेफ्ट मूवमेंट में बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का तीसरा बड़ा फैक्टर है कल्चरल मूवमेंट, जो अभी एतमान जी ने बोला है। डिस्प्लेसमेंट का चौथा बड़ा फैक्टर क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट है। डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर है कैपिटलिज्म। तो ये जो मैं अभी आपको बात रखने वाला हूं, ये जो फैक्टर है, इसको मैं ऐसे देखता हूं, या हमारा संगठन ऐसा देखता है, जो मनुवादी सरकार अभी 10 साल में यहाँ है, या उड़ीसा में 25 साल से वहां है, कि पूरे देश में, जहां पे झारखंड भी साथी आए हैं, किसी भी सरकार हो, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर जिस तरह से राम राज्य की बात कर रहे हैं, ये राम राज्य की बात है, जहां पे राम ने क्या 14 साल वनवास चला गया और आदिवासी के अंचल में क्या घूम लिया, उसको दोबारा राज्य सिंहासन दे दिया। क्या 14 साल नहीं, हमारा आदिवासी मूल निवासी लोग 14 पीढ़ी तक उस जंगल में रह रहे, 14 पीढ़ी तक उस जंगल को बचा रहे, उस पर्यावरण को बचा रहे। क्या आदिवासी इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है? इस बात को आप सोच लीजिएगा। तो ये सीधा सीधा हमारा लड़ाई राम राज्य के खिलाफ है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कास्ट के नाम पर। उड़ीसा में संबलपुर में, वहां पे समलेश्वरी योजना, वहां पे एक समलेश्वरी मंदिर है। नवीन पटनायक ने बोला है, जैसे हिंदू राष्ट्र के नाम पे मोदी सरकार जिस नक्शे कदम पे चल रहा है, नवीन पटनायक भी उसी नक्शे कदम पे चल रहा है। ये राम मंदिर निर्माण करके ये वोट मांग रहे हैं, वो भी जगन्नाथ मंदिर, समलेश्वरी मंदिर को निर्माण करके वोट मांग रहे हैं। आपको जानकर हैरान होगा कि उस समलेश्वरी मंदिर को बनाने के लिए या उसको एक्सटेंशन करने के लिए दलितों का जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस जगह पे रहते हैं, और जो समले वहां पे किंगडम था, उन्होंने उस दलित लोगों को लेकर आया था कि ताकि उस एरिया में वो रहे और वो जो उनका वृत्तिगत काम है करे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंशन करने के लिए उस दलितों को जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां रहते आए हैं, उनको हटा दिया गया। ये स्लम ड्वेलर्स की सिर्फ बात नहीं है, क्योंकि वो स्लम ड्वेलर्स दलित थे, और उसी जगह पे उस मंदिर के जो पुजारी थे, सरकार ने उसको मार्केट रेट के 4 गुना से ज्यादा कॉम्पेंसेशन दिया है। इस बात का ये मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन आदिवासी राष्ट्रपति बना है हमारा उड़ीसा से, हमारा उड़ीसा से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है। आपको पता है क्यों है? इसलिए क्योंकि उड़ीसा के या आसपास जो हमारा आदिवासी दलित का वोट बैंक को साधने के लिए, उसी के जस्ट जिस दिन आदिवासी का राष्ट्रपति बनाया गया, कुछ ही दिन के बाद अमित शाह और नवीन पटनायक ने डिक्लेयर किया 70,000 करोड़ का नया माइनिंग। उस जगह पे डिक्लेयर किया जहां पे वेदांतों को पीटा गया, तो निकाला गया था नियम की, उसी जगह पे जो काफी दूर की बात चल रहा है, वहां पे जो मिलिटराइजेशन की बात हो रहा है, ये स्टेट जो मैं आपको बात कह रहा हूं, ये कास्ट क्लास इंटरलिंक्ड है। हमें ये सिर्फ समझने में कि ये सिर्फ आदिवासी की जमीन की सवाल नहीं, ये कल्चरल आइडेंटिटी है। आपको जानकर हैरान होगा, जिस मैं बात कर रहा था कि जिस आदिवासी मूल निवासी समाज, हिंदू धर्म का भगवान पैदा होने से पहले हमारा वहां पे आदिवासी उस जंगल पे निर्भर कर रहे थे, और हम जो यहाँ पे खा रहे सिर्फ नमक को छोड़कर सारे खेती वहां पे होता है।
नमक सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पे समुद्र नहीं है। हर चीज तेल से लेकर गुड़ तक हर तरह का चीजें प्रोडक्शन होता है। और हमारे वहां पे हर साल आदिवासी कोई हिंदू नहीं है, आदिवासी कोई क्रिश्चियन नहीं है, आदिवासी का एक रिलीजियस स्टेटस है जो इंडिपेंडेंट है। उसको आरएसएस उसको बनवासी के नाम पे हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो पहले ही जानते हैं वहां पे दलित आदिवासी के बीच पे झगड़ा किया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं हमारे ये सीधा सीधा जब नीलमगिरी के लोग बच्चे या काशीपुर के हमारा वहां पे आदिवासी बच्चे जो अपना पारंपरिक ढंग से पहन के स्कूल जाते हैं तो उसको मना किया जाता है क्योंकि वो अपना कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना चाहता है और ये सरकार उनका कल्चरल आइडेंटिटी को खत्म करना चाहता है। और वो हमारा जो पहाड़ पर्वत उसको हम भगवान के तरफ प्रकृति को भगवान ही मानते हैं, ये मैं कहना चाह रहा था। तो हमें राम राज्य की जरूरत नहीं है, हमें ग्राम राज्य की जरूरत है। ये जो मूलनिवासी समाज है इसको किस तरह से बनवासी बनाया जा रहा है और आज के दौर में जो बात चल रहा है मैं उसको नव ब्राह्मणवाद के देख रहा हूं। जो ब्राह्मणवाद का नया स्वरूप है वो क्या क्या चीज है आपने देखा होगा। कोरोना के टाइम से उड़ीसा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किया था 14 राज्यों। जब उड़ीसा के आदिवासी इलाके सप्लाई किए थे कोरोना के जो टाइम पे उसी टाइम भी ये सरकार उनको माइनस दे दिया गया। आप देखिए ये जो विकास के नाम पर किस तरह से विनाश किया जा रहा है। ये बात कह रहे हैं कि क्योटो बना देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। ये पूरी तरह से जो राम राज्य का कॉन्सेप्ट है उससे वो आगे जा रहे हैं। ये रोमन साम्राज्य की बात कर रहे हैं, ये रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं। ये सीधा सीधा इलेक्टेड मोनार्की हमारे ऊपर थोप रहे हैं। वोटिंग तो होगा लेकिन गणतंत्र नहीं होगा, गणतंत्र होगा, बंधुक तंत्र होगा। आज आप गढ़चिरौली में देख रहे हैं उड़ीसा में भी हमारा बहन लोगों को पुलिस और वेदांत के गुंडों ने जाके सीधा सीधा धमकी दे रहे कि आप अगर आंदोलन करोगे तो आपके साथ रेप करेंगे। और एक तरफ से गढ़चिरौली के साथी ने बोला कि इनको हेलीकॉप्टर से उठाया जा रहा है और वहां पे हमारा साथी जब बहन माताएं जब नहा रहे हैं तो आंदोलन के साथी उनको ड्रोन कैमरा से देख रहे हैं कि कौन कहां जा रहा है, कौन कहां मीटिंग कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी के नाम पर जो दुरुपयोग हो रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो यूज किया जा रहा है, पिछले 2 महीने से पुलिस मेरे पीछे भी पड़ा है। लेकिन उस आंदोलन के ये आंदोलन जो है जो हमारा वहां पे चल रहा है ये किसी बीजेपी कांग्रेस पार्टी का नहीं चल रहा है, ये किसी ब्राह्मण का नहीं चल रहा है, ये आंदोलन मूल निवासियों का चल रहा है। इस बात का समझ लीजिए ये आंदोलन बाबा साहब के विचारधारा से चल रहा है, ये आंदोलन बिरसा मुंडा के विचारधारा से चल रहा है, ये आंदोलन गांधी और सावरकर के विचारधारा से नहीं चल रहा है जो सर्वोदय के नाम पे दलितों का सर्वनाश किया है। इस बात का समझ लीजिए हम एनजीओ मॉडल के विकास की नहीं चाहते, हम संपूर्ण न्याय चाहते हैं, संपूर्ण अधिकार चाहते हैं। और ये व्यवस्था जो हमें गुलाम बनाए और एजुकेशन के नाम पे आपको पता होगा लास्ट टाइम हमने यहाँ पे वीडियो दिखाया था जो आज भी कलांडी के लोग नाले का पानी पीने के लिए मजबूर है। वहां पे स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं तो आप क्या रोजगार देंगे, आप इस बात को समझ लीजिए। तो ये पूरी तरह से रोजगार देने की भी जो बात है ये पूरी तरह से बंधुआ मजदूर बनाने की ही बात है। 8 घंटा से लेकर काम आपको 18 घंटा 12 घंटा करने की बात है। आपको उनके बीच में जाके रहना पड़ेगा, आपको बीच बनकर नहीं खाद बनकर काम करना पड़ेगा क्योंकि जिसकी लड़ाई उसकी ही हक होना चाहिए, उसके द्वारा ही होना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं हर आंदोलन में बीजेपी कांग्रेस तो है ही है, लेकिन जो विकल्प बात करने वाले लोग हैं, जब सीपीआई में कुछ हो रहा था कोई भी पार्टी वहां नहीं गया। इस बात को जानने के बाद पूछिए, कोई भी पार्टी नहीं गया, कोई भी संगठन नहीं गया। हम कुछ लोग गए थे वहां और हम लोग 20 किलोमीटर पैदल चल के गए थे। माताएं प्रेग्नेंट वुमेन जो कि पहाड़ 40 किलोमीटर पद यात्रा करके गांव चल के ये लड़ाई उनका है। इसीलिए हम आए आपको बताने के लिए
कि आप आइए, हमारे इस आंदोलन को समझिए और ये जो नव ब्रह्मवाद की जो चेहरा है इसको समझिए। ये भत्ता देने की बात कर रहा है कि आपका माइनेंस लेगा और आपको 1500 रुपए का भत्ता देगा, आपको फैसिलिटी नहीं देगा। मैंने आज पढ़ाई किया है इसलिए मैं आपके सामने आकर बैठा हूँ। आज जो भी मैं बोल रहा हूँ ये बाबा साहब की वजह से हुआ है, मुझे किसी ने नहीं दिया है, मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है और बिरसा मुंडा का विचारधारा ने मुझे यहाँ पर आपको बोलने का मौका दिया। नहीं तो मैं भी आपका बगल में चाय देता हूँ। इस बात को समझ लीजिए, हमें जानबूझ के अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। ये जो रिप्रेजेंटेशन की बात है ये दिखा के आदिवासी राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन आरएसएस में प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा दलितों का, आदिवासी का, और जो मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन है वो भी नहीं देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, जो रिप्रेजेंटेशन चल रहा है हेवी डेवलपमेंट आर्मी घर में घुस के हमारे साथियों का घर चुरा रहा है, सीधा सीधा उनका सामान और ऑर्नामेंट चुरा रहे हैं, उनका बाइक को उठा के ले रहा है। इस बात को समझिए। हमारे फोन पे टैप हो रहा है, सोशल मीडिया को भी उसका रीच घटाया जा रहा है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं अंत में, अगर नव ब्राह्मणवाद को समझने के लिए हमारा जो 14 से पहले हमारे जो पीढ़ी थे, जो पुराने लोग थे, वो पानी नदी में देखते थे और आज हम बोतल में देख रहे। अगर इस पानी को बचाने के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो सिर्फ मूलनिवासी नहीं, हर समाज, ये रोमन एम्पायर जो बात चल रहा है उसका अल्टरनेटिव पूरा ह्यूमन एम्पायर नष्ट हो जाएगा, वो भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट की बात है, ये सीधे सीधे हमारे आइडेंटिटी को खत्म करने की बात है। तो इसलिए साथियों मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ये पूरी की पूरी लड़ाई मनुवाद के खिलाफ है। सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करके, आप कांग्रेस का समर्थन करके आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं लड़ सकते, ठीक है। अगर आप, मैं सीधा एक ही बात पे खत्म करना चाहता हूं, अगर आप अपने कपड़े को 2 साल में फेंक देते हैं तो क्यों गांधी परिवार का 70 साल तक इस देश में इस सवाल का आप समझ लीजिए। अगर अपने कपड़े को 2 साल में फेंक देते हैं तो इस मनुवादी सरकार को आइए हम संकल्प लेते हैं इस देश के ऊपर उठा के हर राज्यों में उसको फेंकेंगे। ये सिर्फ जब तक जन आंदोलन राजनीतिक के साथ साथ नैतिक लड़ाई नहीं होगा तब तक हम बाबा साहब के सपने को पूरा नहीं करेंगे। शुरुआत में उन लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा, एक डेलीगेशन भेजा मूलनिवासी बचाओ मंच के मेंबर्स ने। उस समय छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी अनुसुईया उइके, वो भी खुद आदिवासी कम्युनिटी से आने वाले सभी है, महिला है, लेकिन जब वो हम मिलने जा रहे थे तो उनको लोगों को पकड़ा गया, लोगों को मारा गया। वहां के लीडर जो कि यंग हैं, सारे के सारे बहुत यंग साथी हैं जो उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनको डिटेन किया गया, मारा गया और उनको मुलाकात नहीं हुई। तो बात ये है कि जो ये टोकन रिप्रेजेंटेशन का बात है, ठीक है, ये जो धोबी दामोदर भी बोल रहे थे कि संघर्ष, मतलब संघर्ष से हमारा जो बदलाव का रास्ता है वो संघर्ष से आएगा। जो आज तक कानून भी आए हैं हमारे देश के अंदर बहुत पहले से, वो जो हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स रहे हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा का स्ट्रगल हो या और भी जो स्ट्रगल हो, भूमकाल रिबेलियन हो, तमाम तरह के संघर्ष रहे हैं जो कॉर्पोरेट रूल के खिलाफ लड़े गए हैं, जो जमीन की लड़ाई लड़ी गई है। तो जमीन की लड़ाई के साथ, जमीन और कॉर्पोरेट की लड़ाई के साथ साथ जुड़ा हुआ जो एक उसका जातिवाद के खिलाफ जो संघर्ष है वो सब साथ में चलता है। कॉर्पोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन, फैकम जिसको हम कहते हैं, तो फैकम के तत्वाधान में ये आज का पब्लिक मीटिंग कम प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो स्टेट डिप्रेशन और जो जल जंगल जमीन के मुद्दे पे जो आज ये रखा गया, ये मुझे लगता है कि बहुत ही
अहम मुद्दा है। और मैं देख रहा था ये जो यहाँ पे पीछे जो बैनर लगा है जो फोरम का कार्यक्रम का, तो इसमें एक जगह में लिखा है स्टॉप ऑपरेशन समाधान प्रहार। ये जो ऑपरेशन समाधान प्रहार अच्छा नाम है सुनने में। समाधान करना तो हम लोग सब कोई चाहते हैं, कोई समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए। प्रहार में थोड़ा दूसरा एक पहलू झलकता है। तो ये जो ऑपरेशन है ये मिलिट्री ऑपरेशन है। यहाँ पे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं हम। 4-5 सवाल लेंगे, ज्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे स्पीकर उसका जवाब देंगे, तो प्लीज। मीडिया से हूँ, मेरा नाम सागर है और मेरी वेबसाइट। मैंने देखा जितने भी लोग बोल रहे हैं वो अपने आप को विक्टिम बना के बोलते हैं। देखिए, अब आप विक्टिम बनेंगे तो यहाँ जो मीडिया वाले हैं वो क्या लिखेंगे? आपको ये बताना है कि आप जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर क्या चाहते हैं। एक सेकंड, डिमांड आप डिमांड अगर लेट सी देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। आपको क्या क्या चीज चाहिए? आपको हाउसिंग सोसाइटी चाहिए, आपको एक नगर निर्माण चाहिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, या आपको कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज चाहिए, या वहाँ पे कोई सैटेलाइट लिंक चाहिए। तो ये सब बातें जो विक्टिमहुड से कहना और अपने आप को विक्टिम बता देना, ये दर्शाता है कि हम और इन्होंने कुछ कहा कि कास्ट के बारे में। दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है और उड़ीसा में लोग जो है अपने आप को हिंदू नहीं मानते, वो एक अलग ही समस्या है। तो वहाँ पे भी कोई कास्ट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ये कास्ट सिस्टम जो है ये बहुत पुरानी बात हो गई है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो IAS जल्दी बन जाते हैं, जो कास्ट से होते हैं नौकरियाँ जल्दी मिल जाती हैं। और मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसी बात कहें जिससे आपका योगदान मीडिया के लिए अनुभव प्राप्त करे और वो आप क्या चाहते हैं उसके ऊपर आप फोकस करें, ताकि हमें लिखने में या लोगों को लिखने में आसानी हो। धन्यवाद। आपके सवाल तो बहुत एक सवाल कभी हम ये जो आप बताए ना, हम एक तो संघर्ष है, डिप्रेशन है, एक बात है, ये व्यक्ति की बात हो सकता है, मगर उसके साथ हम विकल्प की बात भी करते हैं। ऐसा है यस। आप देखिए अभी क्या क्राइसिस है दुनिया में, केवल दुनिया में नहीं है, हर जगह में, दिल्ली में। ये जो क्लाइमेट चेंज की बात है उसका समाधान क्या है? उनका क्या सदन था? वो बोला तो जिस तरह आपकी जो विकास की प्रक्रिया चल रहा है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और माइनिंग और वाटर का जो इस्तेमाल किया जाता है इवन फॉर मीट, वो पता है उसको आपको कम करना है। दैट मीन्स यू हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन। The consumption is done by the rich people, moneyed people, at the cost of the common people. Those people have no means, two means, and there is no education and health. So हमारा कहना है आपके लिए, मीडिया के लिए, कि हम दुनिया के लिए बचाने के लिए, पर किसान की खेती को बचाने के लिए, आदिवासी के जंगल को बचाने के लिए केवल नहीं है। ये बचाने का अर्थ है, आप जानते हैं क्या? हम चाहते हैं कि ये ग्लोबल क्राइसिस का जो ग्लोबल वार्मिंग का सॉल्यूशन है कि आपको जमीन को बचाना होगा, आपको सागर को बचाना होगा, आपको जंगल को बचाना होगा, क्योंकि मिट्टी भी केवल ये जो पेड़ ये ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता नहीं है, केवल ये मिट्टी भी देता है, मिट्टी भी देती है, सागर भी देती है। ये तीनों का अगर आप सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आप ये जो क्लाइमेट चेंज की जो क्राइसिस है उसका समाधान नहीं कर पाए। बहुत सारे हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, वो इसीलिए हैं कि आपकी बात को वो तवज्जो दें। बात सुनिए, बार बार गवर्नमेंट से आप घर में भी आपका बच्चा कहता है कपड़ा दे दो, तो आप एक टाइम में तो हर रोज तो नहीं देते ना।
तो अपने टाइम पे देते हैं। तो ये बात जो है वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। I beg excuse which I have time to go and buy, so please excuse the first में चल रहा है, बहुत सारे में डिलेड रिस्पॉन्स है। और अभी जो बात हो रही थी कि उड़ीसा में न्यायगिरी का स्ट्रगल के बाद वहां से वेदांता को पीछे हटना पड़ा और कुछ गाइडलाइंस थी कोर्ट में, लेकिन उन गाइडलाइंस के बाद भी उसी तरीके की चीजें कंटिन्यूड है। तो पीपल स्ट्रगल, हम विक्टिम की बात नहीं कर रहे हैं। एंड फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन, हम बहुत स्ट्रांगली इसको असर्ट करना चाहते हैं कि हम जनता को विक्टिम बना के नहीं देखते हैं। जनता स्ट्रगल कर रही है जमीन पे, रिप्रेशन हो रहा है उन पे अगर आज, तो वो स्टेट का डर है, वो स्टेट का डर है, इसलिए हेलीकॉप्टर से उठा के लेके जाया जा रहा है। वो रोड पे लोगों को ले जाने में डर रहे हैं, वो डर रहे हैं कि लोग घेराव करेंगे, वो लाठीचार्ज करते हैं क्योंकि वो डरते हैं, वो कैंप बनाते हैं क्योंकि वो डरते हैं। ये मिलिटराइजेशन जो हो रहा है, अगर विक्टिम होते और अगर सिर्फ हम रो रहे होते, जनता रो रही होती, तो इस तरीके का मिलिटराइजेशन नहीं हो रहा होता। मैं सोचा कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकला, तो मुझे लगा कि चलो ये सत्ता के खिलाफ एक आवाज उठने का है। तो मैं सोचा कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत में कौन कौन इलाका को जोड़ा इसने, भारत में कौन कौन समुदाय को जोड़ा इसने, क्या भारत जोड़ो यात्रा काशीपुर नहीं जा सकता था? मुझे याद है छत्तीसगढ़ में मैं साथियों से बात कर रहा था उस टाइम, और जो यहां साथी ने सिंगेर जन आंदोलन, जो सिंगेर आंदोलन बस्तर में जो कॉर्पोरेटाइजेशन और जो सैन्यकरण, जो वहां कैंप्स बिठाया जा रहा है, बड़े बड़े सिक्योरिटी कैंप, कैंटोनमेंट्स, छावनी, बड़े बड़े मतलब आदिवासी गांवों को छावनी में तब्दील कर रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस लगा के। वो जब हो रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ये भारत जोड़ो यात्रा निकल रहा है राहुल गांधी कांग्रेस का, ये तो शायद हमारा बात सुनेंगे, तो क्या एक टीम जा सकता है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो यात्रा का रूट जहां बिल्कुल छत्तीसगढ़ के नजदीक आता है, क्या हम जा सकते हैं वहां शामिल होने के लिए? लेकिन हमने ये भी सोचा कि क्यों गढ़चिरौली और बस्तर के आदिवासी को ढूंढते हुए जाना पड़ेगा वहां पे जहां उनका रूट है, वो क्यों नहीं आ सकते यहां? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक एरिया है, बहुत बड़ा ये मुद्दा है। क्या भारत जोड़ो यात्रा के जो लोग थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि क्या नरसंहार चल रहा है वहां आदिवासियों के साथ? तो इसलिए साथियों, ये सब सवाल है, ये हमें उठाना है।
माट पुन्हा कळले माट पुन्हा माट पुन्हा कळले माझा संविधान तुल पडे माय कळ माट पडे माय पडे माय कळ माट पडे माय क्रांतिकारी इतिहास तुल जाने माय कळ माट जाने माय जाने माय क्रांतिकारी इतिहास तुम जाने माय माटू जाने माय जाने माय माटू जाने माय भले किया कर भले किया कर माट भले किया कर भले किया कर